राजा सिंह कुछ गलत बात बोला, इस वजह से आगे से बंद है। हमारा कारोबार मुस्लिम से है, मुस्लिम का कारोबार हमारे से है, हम तो खुश है, हमारे को इससे कोई तकलीफ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो आपको मैंने वीडियो और तस्वीर की जो झलकी दिखाई, इसके ताल्लुक़ से हम आपके सामने बात करने वाले हैं और आपके सामने इस वीडियो के ताल्लुक़ से वो सब बातें रखने वाले हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आपको पता होगा कि हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और उनका अपमान और अपशब्द यूज़ करने के ताल्लुक़ से जो है टी राजा सिंह, भाजपा के जो तेलंगाना के जो नेता हैं, उनको जो है पुलिस ने 2 बार पहले गिरफ्तार किया और कुछ घंटों के बाद उनकी ज़मानत हो गई। लेकिन अब जो गिरफ्तार किया है उसके बाद अभी तक वो गिरफ्तार है और पुलिस की हिरासत में है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अभी तक तो इसके ख़िलाफ़ जो है मुस्लिम ही इसका विरोध कर रहे थे और हिंदुओं की भी कुछ तस्वीरें जो है अब निकल कर आने लगी है। जो गैर मुस्लिम है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और राजा सिंह के जो बयानात हैं और राजा सिंह के जो अपशब्द जो उन्होंने यूज़ किए हैं, जिनको हम अभी दिखा नहीं सकते, आपको दिखाना भी मुनासिब नहीं है क्योंकि उनके प्रचार और प्रसारण को जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है उस वीडियो को, जिसमें उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया। और उसके बाद से लगातार जो है हिंदू भी उस बात का विरोध कर रहे हैं और हिंदू उसको लगातार विरोध करने के साथ साथ इस बात को कह रहे हैं सीधे तौर पर। एक हिंदू 2 तरह की तस्वीरें हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो जात पात और शरारत के नाम पर और जो शरारती तत्व उनके साथ मिले हुए हैं जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके हमने आपको ज़रा सी तस्वीर दिखाई, पूरी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कि जो इस बात को साफ तौर पर नकार रहे हैं क्योंकि यही इस देश की खूबसूरती है। और वो साफ तौर पर आपको कहते हुए दिखाई दे जाएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ पर चलते हैं। इस वीडियो को आप देखिए कि एक हिंदू सीधे तौर पर राजा सिंह की बात को गलत साबित कर रहा है और कह रहा है कि सीधे तौर पर उन्होंने जो बयान दिया वो गलत दिया। और मुसलमानों ने एक जो है वहाँ पर बाज़ार बंद बुलाया था और बाज़ार बंद का ऐलान किया था, किस तरह से उनका जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। राजा सिंह कुछ गलत बात बोला, इस वजह से आगे पे बंद है। अल्लाह का करीब है, अल्लाह का आगे पे होगा, भगवान का होगा, इसलिए आगे पे सब चल रहा। हमारा कारोबार मुस्लिम से है, मुस्लिम का कारोबार हमारे से है, हम तो खुश है, हमारे को इससे कोई तकलीफ नहीं है। आज तक के इतने साल, आज मेरे को 30 साल हो गए, 30 साल में मेरे को जरा सा नाखून को तकलीफ नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा जिसमें ये एक आंखों में चश्मा पहने और लंबा टीका लगाए हुए और गले में वो मालाएं पहने हुए जो एक साधु संत पहनता है, साफ तौर पर शुद्ध तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं कि हिंदू हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी गलत बात को गलत ठहरा रहे हैं। जिसकी मुखालफत, जिसका विरोध मुसलमान कर रहे थे, अब उसका विरोध हिंदू भी खुलकर सामने कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये भी कि सीधे तौर पर कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं और यहाँ हिंदुओं का कारोबार मुसलमानों से चलता है और मुसलमानों का कारोबार हिंदुओं से चलता है। तो ये जो राजा सिंह ने जो बात कही है, गलत बात बोली है, उसी की वजह से ये पूरा जो भारत जो बाज़ार बंद है और पूरी तरह से उसी के मुखालफत में जो मुसलमानों ने जो बाज़ार बंद किया था और सारा बाज़ार जो बंद है उसी के जो हिमायत में ये बाज़ार बंद किया गया है। और ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो हमारी जो ज़िंदगी है और जो इनका ज़रिया माश है और जो इनकी आमदनी है, जो ये लेन देन और कारोबार जो इनका है, वो सीधे तौर पर हिंदुओं का मुसलमानों से और मुसलमानों का हिंदुओं से चलता है। यही इस देश की खूबसूरती है, जहाँ एक मुस्लिम हिंदू के दुख में शामिल होता है और एक हिंदू मुसलमान के दुख में शामिल होता है। और कोई भी एक दूसरे के धार्मिक धर्म के ताल्लुक़ से कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी अगर करता है किसी भी धर्म से और किसी भी समाज से हो, तो उसके खिलाफ सारे हिंदू मुस्लिम एक होकर खड़े रहते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। लेकिन आपको इस बात से ये संदेश कहीं ना कहीं हद तक आपको ये लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इस देश में जब तक इस तरह के हिंदू मुसलमानों का भाईचारा कायम है, तब तक इस तरह के टी राजा सिंह और अन्य जो शरारती तत्व हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो और दूसरे हों, चाहे नरसिम्हानंद हो और कई सारे लोग, चाहे वसीम रिजवी जिनको उर्फ जितेंद्र त्यागी कहा जाता है, इस तरह के लोग जो
किसी विशेष वर्ग और विशेष धर्म को जो टारगेट बनाते हैं, इस तरह के लोग इस समाज का, इस भाईचारे का बाल भी बांका नहीं कर सकते और बाल भी नहीं बेका कर सकते, और इसको नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, इसकी तरफ बुरी नज़र उठाकर भी नहीं देख सकते जब तक इस तरह का आपसी सौहार्द कायम रखने वाले, बरकरार रखने वाले लोग समाज में मौजूद हैं। दोस्तों, इसके ताल्लुक से बहुत सारी संस्थाओं और तंजीमों ने जो रखा है वो सारी खबरें हम आपको एक एक करके पढ़कर सुनाते हैं। किस तंजीम ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी हो, या फिर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की जो पार्टी है, और मुसलमानों ने और बीजेपी ने किस किस कार्रवाई के तहत कितने दिनों के लिए इनको निलंबित किया था और क्या इनको नोटिस दिया था, और सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके पढ़कर सुनाते हैं। आप सुनिए, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है कि विवादास्पद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता टी राजा सिंह को मंगलवार को हैदराबाद पुलिस ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक वीडियो में उनकी कथित टिप्पणी पर गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद जमानत मिल गई थी। वीडियो के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया था। कोर्ट ने टी राजा सिंह के वकील के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले आरोपी को CRPC 41A के तहत नोटिस जारी नहीं किया था। इस दौरान कोर्ट में तनाव का माहौल बन गया। टी राजा सिंह के समर्थक और विरोधी इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं हम आपको एक और खबर का और आगे का हिस्सा दिखाते हुए इसमें लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था टी राजा सिंह को, जिसके बाद उन्हें पार्टी के संविधान का उल्लंघन करने के लिए भाजपा ने निलंबित कर दिया था। अपनी कट्टर धार्मिक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले सिंह को भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर ये बताने को कहा कि उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए। आपको याद होगा कि बीजेपी ने पार्टी कानून का उल्लंघन करते हुए नुपुर शर्मा को भी जो है सस्पेंड कर दिया था, और इसी तरह इनको भी टी राजा सिंह को भी जो है सस्पेंड कर दिया गया। वहीं MIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा पर राजा सिंह को लताड़ा है। MM ने कहा कि बीजेपी का ये आधिकारिक नीति है कि इस तरह की भाषण का उपयोग करके मुसलमानों को हमेशा भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। हम पैगंबर मोहम्मद के बारे में उपयोग किए गए इस भाषा को सड़क छाप भाषा कहते हैं। ये आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है और जिसके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत जो काम करता है, उन्होंने भी इसका खंडन करते हुए कहा है कि जो उनके महासचिव हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस्लाम के पवित्र पैगंबर का व्यक्तित्व सभी मुसलमानों के प्रिय है, यहाँ तक कि उनके अपने अस्तित्व और उनके बच्चों से भी ज़्यादा। इनके बारे में अपमानजनक शब्द मुसलमानों के लिए असहनीय है, लेकिन दुर्भाग्य से सांप्रदायिक नेताओं ने मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से इनके संगठन ने भी इसकी मुखालफत की है और इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी इसकी तनकीद की है और इसकी खुले तौर पर मुखालफत की है। खबर में आगे लिखा है कि प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने तेलंगाना के निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, और आगे भी उन्होंने लिखा है इस तरह से। इसके साथ ही धार्मिक हस्तियों की पवित्रता की रक्षा के लिए कानून की भी मांग की है। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने राजा सिंह की टिप्पणी को बहुत शर्मनाक और चौंकाने वाला बताया। मदनी ने एक बयान में कहा कि सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ भाजपा द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई समय की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है और ऐसे अपराधियों को अनुकरणीय सज़ा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से लोगों ने उनके बारे में अपने तरह तरह के जो ख्यालात हैं और जो ख़ास तौर से मुस्लिम संगठन है उन सब ने इसके बात की, शब्दों की, और पूरे दुनिया के दुनिया भर में इसके जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी हस्ती के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और इसके जो है टिप्पणी की जो है तनकीद की है और इसकी मुखालफत की है। दोस्तों, सभी खबरों को सभी जो लोगों की जो ताल्लुकात और संस्थाएं और तंजीमों ने इसका विरोध किस तरह से किया है, और बीजेपी ने कितने दिन के लिए इनको जो है मुअत्तल किया है, सस्पेंड किया है, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, जिसमें लिखा गया है और ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि 10 दिन के अंदर ये बताएं कि आपको पार्टी से निकाला क्यों ना जाए। ये कहीं ना कहीं हद तक बीजेपी का एक दूसरा
इस तरह के ताल्लुक से जैसे नुपुर शर्मा को निकाल दिया था, उन्होंने उनकी जो सदस्यता रद्द कर दी थी, इसी तरह इनके खिलाफ एक्शन लिया है, जो कहीं ना कहीं हद तक एक पॉजिटिव मैसेज देगा। क्योंकि जब देश की जो पार्टियां होती हैं वो किसी के जो है धर्म और आधार के नाम पर राजनीति नहीं करती है और करनी भी नहीं चाहिए। और ये बीजेपी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके तहत उन्होंने उनको निकाला है, वो कहीं ना कहीं हद तक एक आपसी सौहार्द को बरकरार रखने में जो बहुत बड़ा योगदान देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जो इस तरह के लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इनका हम भी बायकाट करें, आप भी करें, और आपके महल्ले और इलाके में इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह की जो है नज़रियात को लोगों तक फैलाने वाले, और जो है आपके महल्ले और इलाके का माहौल ख़राब करने वाले जो इस तरह के लोग हैं, उनका बहिष्कार करें, उनका बायकाट करें। और अगर इस तरह की कोई अभद्र टिप्पणी या इस तरह की जो है बकवास या गलत बात करता है, तो उससे आप जो प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि ऐसे लोग जो समाज में आपसी भाईचारा है उसको ख़त्म ना कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों से अगर समाज मुक्त होगा और पाक होगा तो आप एक अच्छा वातावरण में ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वरना इस तरह के लोगों ने लगता है कि पूरे देश का माहौल ख़राब करने की ठेकेदारी ले रखी है। बीते दिनों आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा ने जब वो अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको, जो देश में जगह जगह माहौल ख़राब हुआ था, दंगे भड़के थे और जो है पथराव हुआ था, जानी माली नुकसान हुआ था, उस सब के लिए बीजेपी की उस नेत्री को जो सदस्यता उनकी निलंबित कर दी थी, बाद में बीजेपी से निकाली गई उस नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया था। आप इन सब चीज़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से जो है समाज में जहर खोलने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से एक समाज में नफरती चिंटू जो इस तरह का जहर घोलते हैं, ये सिर्फ समाजी, ये अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। वो हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं। आपको पता होगा कि वहाँ पर बीते दिनों लगातार इस तरह की बातें, कभी हिजाब पर, कभी बुर्क़े पर, कभी किसी पर, इस तरह का मामला जो है चलता रहा था। और अब जो है तेलंगाना में भी चुनाव नज़दीक बताए जा रहे हैं। इसको ताल्लुक़ से ये लोग अपनी माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वातावरण पैदा करने के लिए, जो आपसी भाईचारा है उसको ख़त्म करने के लिए, ये लोग पूरी तरह से अपने मकसद का माहौल बनाना चाहते हैं और अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। और जब एक बार चुनाव गुजर जाते हैं तो उसके बाद ये कुछ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये जनता का हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। दोस्तों, हमको और आपको सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने इलाके का, अपने महल्ले के जो लोग हैं, जो आपके एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, उनको कैसे बचा के रखा जाए इस तरह के वातावरण से, और किस तरह के ऐसे लोगों को से समाज मुक्त बनाया जाए, ये आप समझ सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। ऐसे लोग, अगर कोई भी इस तरह के भद्र टिप्पणी या किसी भी धर्म के खिलाफ बात करता है तो उससे प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। और इस वीडियो के ताल्लुक़ से हमारा संदेश भी यही था कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के ताल्लुक़ से ऐसी टिप्पणी ना करें, किसी की भावनाएं आहत हों। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियोज़ और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि वो खबरें आप तक पहुँचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।